Numerical number 4.1. Determine the acceleration of a car of mass 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it. कि आपने एक गाड़ी की एक्सेलरेशन पता चलानी है जबकि गाड़ी का मास 900 kg का है और उस पर 2700 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी गई है। तो गाड़ी किस एक्सेलरेशन से चल रही है। तो डाटा में हमारे पास मास ऑफ अ कार m गिवन है 900 kg का, फोर्स F गिवन है 2700 न्यूटन की, एक्सेलरेशन A हमें पता चलाना है। सोल्यूशन में हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू ma। इसमें A पता चलाना है तो m मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, इक्वल के बाद जाके डिवाइड हो गया। फोर्स की जगह पर फोर्स की वैल्यू 2700 डिवाइडेड बाय m की जगह पर m की वैल्यू 900। जब 27 और 900 को डिवाइड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आएगा, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है। न्यूमेरिकल नंबर 4.2. A car of mass 1000 kg traveling at 72 km per hour in uniformly brought to rest over a distance of 40 मीटर कि एक गाड़ी जिसका मास 1000 kg का था वो 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही थी और रुक गई। उस गाड़ी ने जो फासला तय करा वो था 40 मीटर का। आपने पता चलाना है गाड़ी की एवरेज एक्सेलरेशन कितनी है और दूसरा एवरेज ब्रेकिंग फोर्स पता चलानी है कि क्या ब्रेकिंग फोर्स लगाई गई जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो रुक गई। तो डाटा में हमारे पास मास ऑफ कार गिवन है 1000 kg का, इनिशियल वेलोसिटी वी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर की। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 72 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, और डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो आवर कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड्स में। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास वी एफ जो है वो 0 मीटर पर सेकंड की है, डिस्टेंस एस हमारे पास 40 मीटर का है, एक्सेलरेशन ए पता चलानी है और साथ में ब्रेकिंग फोर्स एफ पता चलाना है। सोल्यूशन में हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अरेंज किया गया है। तो वी एफ स्क्वायर की जगह पर वी एफ की वैल्यू 0 उसका स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह पर वी आई की वैल्यू 20 उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 की जगह पर 2 और s की जगह पर 40। अब 0 का स्क्वायर बनाते तो 0 ही रहेगा, माइनस 20 का स्क्वायर बनाएंगे तो 400 और 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। फिर 0 में से 400 माइनस करेंगे तो 400 ही रहेगा और उसको डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो आंसर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आई वो माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आई है। ये माइनस का साइन रिप्रेजेंट करेगा कि एक्सेलरेशन में कमी वाक़ई हो रही है, तो एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास डेसेलरेशन है। फिर हम फोर्स पता चलाएंगे। तो फोर्स में हमारे पास F इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास की जगह पर मास की वैल्यू 1000, एक्सेलरेशन अभी हमने 500 माइनस का 5 निकाले तो माइनस का 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस का 5000 न्यूटन का आएगा, यानी ये वो ब्रेकिंग फोर्स है जिसकी मदद से गाड़ी को रोका गया है। Numerical number 4.3. A bullet of mass 500 gram traveling with a speed of 15 meter per second penetrating into a bag of sand and is uniformly brought to rest. कि एक बुलेट थी गोली जिसका मास 500 ग्राम का था, वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक मिट्टी के भरे हुए थैले में घुस गई और जाकर रुक गई, ब्रॉट टू रेस्ट जाकर रुक गई इन 0.05 सेकेंड 0.05 सेकेंड के टाइम पीरियड में। आपने पता चलाना है हाउ फॉर द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड कि बुलेट जो है वो कितनी देर में जाकर रुकी है, और दूसरा द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, और मिट्टी ने उस बुलेट को रोकने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई की है वो आपने पता चलानी है। तो हमारे पास डेटा में मास ऑफ बुलेट गिवन है 50 ग्राम का, हम ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 50 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.05 kg का। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड की है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ गिवन है 0, टाइम टी गिवन है 0.05 सेकेंड्स का। आपने फोर्स पता चलानी है कि कितनी फोर्स उस पर अप्लाई करी जा रही है। तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन पता चलानी है कि किस एक्सेलरेशन से वो पेनिट्रेट हुई है। तो हम
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन पता चलाएंगे। वी एफ की जगह पे 0 माइनस वी आई की जगह पर 15 डिवाइडेड बाय टाइम गिवन है 0.05 का। 15 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 0.05, और जब इसको 15 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा डेसेलेरेशन को, कि एक्सेलरेशन में बुलेट की कमी वाक़ई हो रही है जिसकी वजह से बुलेट रुक गई है। फिर हम फोर्स पता चलाएंगे, तो F इक्वल टू एम ए फार्मूला अप्लाई होगा। मास की जगह पर मास की वैल्यू 0.05, ए की जगह पर माइनस का 300, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 न्यूटन फोर्स हमारे पास आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 4.4, a force of 120 Newton acts on a stationary body for 4 seconds। कि एक स्टेशनरी बॉडी के ऊपर 120 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी गई 4 सेकेंड तक के लिए। द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी ने 36 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलना शुरू करा। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, आपको पता चलाना है बॉडी का मास कितना है। तो डेटा में हमारे पास फोर्स F गिवन है 120 न्यूटन का। इनिशियल वेलोसिटी वी आई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था इसलिए 0 है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ गिवन है 36 मीटर पर सेकेंड का। हमें टाइम टी गिवन है 4 सेकेंड्स का, और मास एम हमें पता चलाना है। अब हमें मास पता चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ यानी फोर्स ही गिवन है, हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता। तो हम एक्सेलरेशन पर सबसे पहले एक्सेलरेशन पता चलाएंगे। तो टू फाइंड द मास वी शुड नो द एक्सेलरेशन फर्स्ट, के मास पता चलाने की हम सबसे पहले एक्सेलरेशन पता चलाएंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन पता चला रहे हैं। वी एफ की जगह पे वी एफ की वैल्यू 36 माइनस वी आई की जगह पे 0, टाइम की जगह पे 4। 36 पे 0 माइनस करें 36 डिवाइडेड बाय 4, और दोनों को कैंसिल किया तो एक्सेलरेशन हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आ गई। तो मास पता चलाने के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू एम ए, एम पता चलाना है तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के बाद जाके वो डिवाइड हो जाएगा। फोर्स की जगह पर फोर्स की वैल्यू 120, एक्सेलरेशन जब भी हमने 9 मीटर पर सेकेंड निकाली स्क्वायर निकाली है वो 9 आ जाएगा। 120 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 13.3 kg का मास हमें पता चल जाएगा।